नमस्कार आप सभी के दोस्तों, मेरा नाम है मुंचा और आज हम सब मिलकर देख रहे हैं NCERT क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। तो जेम्स रीनल, इनके बारे में हमें पेज नंबर 1 में कुछ आइडिया दिया जाता है। एक ब्रिटिश जियोग्राफर थे, इनने भारत का पहला नक्शा बनाया था। इनका जन्म 3 दिसंबर 1742 में इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु मार्च 29, 1830 में हुई थी। ठीक है, ये ब्रिटिश के ये वन ऑफ द लीडिंग ब्रिटिश जियोग्राफर थे उनके समय में, और इनने भारत का सबसे पहला नियरली एक्यूरेट मैप बनाया था। इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को 1764 में ज्वाइन किया था एज द सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल। सर्वेयर जनरल अपनी समझ पा रहे तो वो ये मिनिस्टर की तरह होते हैं, गवर्नर जनरल के, और इनका काम होता है जैसे हमारे मिनिस्टर का काम होता है, इनका काम होता है जैसे हमारे मिनिस्टर ऑफ सर्वे का काम होता है, ऐसे इनका काम होता है सर्वे करना पूरे बंगाल में। ठीक है, ये इनकी हम एक फ़ोटो देख पा रहे हैं, वैसे किताब में ऐसी उनकी फ़ोटो नहीं मिली है। यह जेम्स रीनल बहुत बढ़िया इंसान थी। ठीक है, मुझे इनका नाम हम लोग बहुत ही उनको समझना तो ज़्यादा हम क्या नहीं समझेंगे। अब हम लोग ब्रिटानिका ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में समझते, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटानिका भी बोलते हैं। सो ये ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्मली formed from the exploitation of trade with East and Southeast Asia। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो है ये फॉर्मली बनी थी ब्रिटिश ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड करने के लिए एंड इंडिया में ऑल्सो, और इसे रॉयल चार्टर मिला था, इसको इनकॉर्पोरेट हुआ था 31 दिसंबर 1600 को। इसका मतलब रॉयल चार्टर का मतलब होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC के अलावा कोई भी इंग्लिश कंपनी वहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकती। देन इसने मोनोपोलिस्टिक ट्रेड बॉडी के रूप में काम करने लगी। इस कंपनी ने पॉलिटिक्स में भी मिलना चल गया एज एजेंट के द्वारा इंडिया के, और इसने दिन आगे चलकर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म भी इंडिया में फैलाया 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में। ठीक है, इसने इस कंपनी ने अपने एक्टिविटी 19th सेंचुरी में चाइना तक फैलाया, जहाँ पर उसने ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को फैलाया। हिस्ट्री इज रेफर्ड टू स्पैन ऑफ टाइम। हिस्ट्री इज रेफर्ड टू स्पैन ऑफ टाइम। इतिहास स्पैन ऑफ टाइम मतलब चाहिए यहाँ पर पहिए की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को पहले हम लोग थोड़ा समझेंगे। लिप्टन्स टी एक बहुत वर्ल्ड प्रसिद्ध टी की एक ऐड है, जिसमें हम लोग प्रिंस आर्थर जो ड्यूक ऑफ कनॉट थे और क्वीन विक्टोरिया के तीसरे संतान थे। इनका नाम क्या था? इनका नाम से मैं पूछता नहीं है, बट ये है ड्यूक ऑफ कनॉट। अब इनका नाम ड्यूक ऑफ कनॉट, किंग ऑफ प्रिंस आर्थर ड्यूक ऑफ कनॉट कैसे बन गए? सो ये असलियत में ड्यूक ऑफ कनॉट इसलिए बने क्योंकि ये ड्यूक ऑफ कनॉट में समझ सकते हैं किंग ऑफ इंडिया थे। ठीक है, we cannot determine a specific date when the British rule was started, as if it's happened over a span of time। ये history is referred to span of time, मतलब एक अंतरकाल, हिस्ट्री एक अंतरकाल ऑफ समय में के को रेफर करता है। ठीक है, वैसे आप यहाँ पर देखिए आप बहुत सारे लैंग्वेजेस में लिप्टन की चाय लिखी है। यहाँ मैं समझ पा रही हूँ कि लिप्टन की चाय लिखा है, इसलिए ये उर्दू में शायद से ये आई है, समझ में नहीं आ रहा। ये हिंदी में, ये गुजराती में थी, मुझे समझ में आ रहा है। बाकी ये मुझे आइडेंटिटी से बंगाली होगी, और ये तो उर्दू तक समझ में आ रहा है मुझे। उर्दू या पर्शियन हो सकती है, उर्दू में चलती नहीं थी। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली वी डेवलप्ड द टेस्ट ऑफ ड्रिंकिंग टी एंड कॉफ़ी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं बोलना चाह रहा है कि ब्रिटिश रूल
एक अंतकाल में शुरू हुआ था, कोई एक स्पेसिफिक डेट नहीं है। वैसे हमें एक स्पेसिफिक डेट दी जाती है, 17 स्पेसिफिक दिया जाता है 1757। वैसे ही वो ये उसी प्रकार है जैसे हम ये नहीं जानते कि चाय पीना दुनिया में कब शुरू हुआ था। हम बस इतना जानते कि चाय लोगों ने पिया था और एक अंतकाल की टाइम में उन्होंने अपना टेस्ट बनाया। ये नहीं था कि एक दिन एक इंसान आया, उसके हाथ में चाय की पत्ती थी, उसने चाय की पत्ती को उबाला और उसने उबाल कर उसको पी लिया, उसको बढ़िया लगा, उसने कहा ये तो चाय बन गया, मैं इसी को पीऊँगा। और फिर दुनिया को उस दिन आदत लग गई और ये डेट हमने बोल दिया कि ये डेट था 16 मई 1999। इस दिन से दुनिया ने चाय पीनी शुरू कर दी। या हम ये भी बोल सकते हैं ना कि 3 जुलाई 1757 से ब्रिटिश रूल शुरू हो गया था। ऐसा कुछ नहीं है, हम ब्रिटिश रूल को एक टाइम पीरियड में मानते हैं। जैसे इस दिन को ब्रिटिश रूल शुरू हुआ था, फिर 65 में 1760 साल में की शुरुआत हुई। 1765 में बक्सर में इनको दीवानी ऑफ बंगाल मिला था और बक्सर बिहार की कुछ चीज़ें मिले। फिर सराइंगपट्टनम के वॉर 1799 में उन्हें फिर मैसूर मिला। फिर उन्हें टाइम टू टाइम 1857 में फिर ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। तो मतलब बहुत टाइम से ही चलता रहता है। और ये लिप्टन उसी तरह एक लिप्टन टी का ये ऐड है ये वाला, ठीक है। मगर में लिख सकते हैं पास्ट वर्सेस प्रेजेंट स्टेट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। अर्लियर हिस्ट्री वॉज स्ट्रिंग ऑफ डेट। पहले हिस्ट्री को ना डेट के साथ जोड़ा जाता था, ठीक है। ऐसा भी कह सकते हैं कि हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट्स। और हिस्ट्री इतिहास दिनांक का पर्यायवाची है, ठीक है। दिस वॉज बिकॉज हिस्ट्री यूज टू कीप अ ट्रैक ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट्स, ठीक है। ऐसा क्यों था कि हिस्ट्री बड़े बड़े युद्ध और इवेंट्स का ट्रैक रखता था, जिसके लिए आपको डेट साथ रखना जरूरी है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि भाई ये हिस्ट्री पढ़ना। इसलिए आपने कई लोगों से सुना होगा कि हिस्ट्री मुझे पसंद नहीं है, डेट याद करना पड़ता है मैथ की तरह। ये नहीं है कि मतलब दिन भर बैठकर मैथ में तैयारी कर लोगे आ जाएगा आपका नंबर, इसमें आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जिनकी याददाश्त बढ़िया नहीं होती वो लोग हिस्ट्री पसंद नहीं करते इसलिए। बट इसमें से कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि याददाश्त खराब होगी तो हिस्ट्री पसंद करते हैं, ठीक है। At present, history is a wider concept which includes how and what concepts too, ठीक है। पहले हिस्ट्री में से when concept होता था। when concept में समझ रहे हैं कि कब वो युद्ध हुआ, कब कौन सा राजा गद्दी पे आया, कब कौन सा राजा क्या हुआ, कब का पहले था। बट अब हिस्ट्री में वाइडर कर दिया गया, हाउ और व्हाट को भी जोड़ दिया गया। मतलब हाउ मतलब कैसे हुआ, व्हाट मतलब क्या हुआ था, ठीक है। ठीक क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब भी हमें समझ में आने लगा इससे। फॉर एग्जाम्पल हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, व्हाट डिड दे प्रोड्यूस एंड ईट, ठीक है। ये चीज़ें भी हिस्ट्री में मिलने लगी। तो ये डिफरेंस है पास्ट स्टेट ऑफ हिस्ट्री और प्रेजेंट स्टेट ऑफ हिस्ट्री में। क्राइटेरिया टू सिलेक्ट सेट ऑफ डेट्स बिकम इम्पॉर्टेंट व्हेन वी अज्यूम दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। डेट्स तब इम्पॉर्टेंट होती है जब हम अज्यूम करते हैं कि एक सेट ऑफ डेट इवेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। समझ लीजिए कि 1757 ये साल है हमारे लिए तब तक महत्वपूर्ण नहीं जब तक इसमें ये इवेंट आ गया कि भाई बैटल ऑफ प्लासी इस साल हुआ था, ठीक है, बैटल। वरना हमारे लिए इसमें कोई इवेंट अगर नहीं होता तो एकदम यूजलेस हमारे लिए होता, ठीक है। और 2 अक्टूबर वैसे भी आ रहा है इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल दी है। ये हमारे लिए तब तक इम्पोर्टेंट नहीं था जब तक इसमें, बट तब तक ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं था, बट जैसे हमने इसमें पता चला इसमें गांधी होता है तो भाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। इसलिए कोई भी डेट तब इम्पोर्टेंट होता है जब उसमें कुछ इवेंट्स उस डेट पे ऑकर हुए होते हैं और वो डेट इवेंट इम्पोर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया वाज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन। मोस्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री जो ज़्यादातर इंडियन हिस्ट्री है वो ब्रिटिश, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो ज़्यादातर ब्रिटिश ने लिखी है, या फिर बाकी हिस्ट्री भी ब्रिटिशर्स ने मोस्टली लिखी है। तो उनने अगर लिखी थी हिस्ट्री इंडिया की
तो वो अपनी हिस्ट्री को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, अपने ब्रिटिश लोग की हिस्ट्री को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इसलिए हम ब्रिटिश हिस्ट्री में देखते हैं कि ब्रिटिश ने हिस्ट्री लिखी है, उसमें पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स से शुरू होती है और लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन तक ख़त्म। उसके आगे कोई हिस्ट्री नहीं होती थी उनके द्वारा, तो ठीक है। बट जब हमने हिस्ट्री लिखी तो हमने एंशियंट हिस्ट्री में चोला के बारे में लिखा, फिर पांडव्स के बारे में लिखा, फिर मतलब हमने और लिखा, फिर गुप्तास, मौर्यस, हमने बाकी लोगों के बारे में भी लिखा। बट ब्रिटिश का हिस्ट्री इतनी तो होता था, ठीक है। अब हम वॉरेन हेस्टिंग्स से समझते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स became the first governor general of India 1773. Warren Hastings was a competent, honorable and far-sighted administrator whose policies, while some controversial, decisively shaped and stabilized Anglo-Indian relations. तो वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल थे 1773 से। इन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए किया था। ये बहुत ही ऑनरेबल और फार-साइटेड एडमिनिस्ट्रेटर थे। इनने कई पॉलिसीज़ लिखी थी, बट इनकी कई पॉलिसीज़ कंट्रोवर्शियल भी थी, बट इन द एंड इन्हें बहुत अच्छे रूप से इंडिया और एंग्लो रिलेशन को स्टेबलाइज किया था फ्यूचर के लिए, ठीक है। This controversial surrounding in administration made him the subject of impeachment and trial in Great Britain. तो इनकी कंट्रोवर्सी ने इन्हें इम्पीच और ट्रायल करवाया था ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है। इनका जन्म 1732 में था, 1880 के बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जेम्स मिल के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। जेम्स मिल 1817 में एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है। स्कॉटलैंड आपको नहीं पता, जैसे इंडिया का उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आसाम, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब कुछ है। वैसे ही वहाँ पर भी 5 राज्य थे, नॉर्दर्न आयरलैंड, आज समय का आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ये 5 पहले अलग अलग देश हुआ करते थे, तो 4 देश हुआ करते थे। नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड पहले एक ही हुआ करता था, और ये 4 देश मिलकर ब्रिटेन की स्थापना करते थे। और उसी में से एक राज्य में से स्कॉटलैंड के एक इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर जेम्स मिल ने एक बुक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटेन में बांटा था। पर इनके पीरियडाइजेशन को ज़्यादा मान्यता नहीं मिली, बिकॉज इसका रीज़न था कि इंडियंस मानते थे, बिकॉज हिंदू पीरियड में भी कई हमें बुद्धिस्ट और जैन रूलर्स मिले थे, जैसे अशोक, हरिश्चंद्र, और मुस्लिम पीरियड में भी हमें कई हिंदू किंग्स मिले थे, ठीक है, जैसे राजा मान सिंह, राजा, बहुत सारे रूलर्स मिलते हैं, उसको मैंने बोला। अब ब्रिटिश पीरियड में भी हमें कई इंडियन रूलर्स देखने को मिले थे उनके अर्ली स्टेज में, एंड भी कई थे, जैसे वॉडियास एंड तक सर्वाइव किए थे, नॉर्थ के रूलर्स एंड तक सर्वाइव किए थे, और कहीं पे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके रूलर्स फिर भी हिंदू मुस्लिम रिलीजन से मोरली लोग हिंदू मुस्लिम और बौद्ध थे, कई जैन भी और कई क्रिश्चियंस भी थे। सो वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको पसंद आएगा ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आएगा तो मत लाइक करिएगा। और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक अगले नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, और इस वीडियो का पार्ट 2 भी हमें जल्दी देखने को मिलेगा, इसी वीडियो के साथ मिलेगा। और तब के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एंड स्टे क्रेजी। थैंक यू गाइस।